हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आकाश आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है उसका वीडियो। और जो चार्जिंग सेक्शन में जो अपनी कंट्रोल लाइन है, सिग्नल लाइन है, जो भी कनेक्टेड है उसको कैसे चेक करना है, क्या करना है, उसके रिलेटेड मैं आज आप लोगों को समझाने आया हूँ। और पिछले टाइम पे बहुत सारे बंदे ये बोल रहे थे कि सर चार्जिंग सेक्शन का वीडियो बनाओ, तो मैं चार्जिंग सेक्शन का स्कीमेटिक रीडिंग कैसे करना है उसके रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। सबसे मैं पहले समझाना चाहूँगा कि कैसे चार्जिंग सेक्शन वर्क करता है। उसके लिए पहले मैं आपको थर्मल लाइन एंड आईडी लाइन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि थर्मल लाइन और आईडी लाइन कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मल लाइन और आईडी लाइन को चेक करने के लिए कि हाउ टू वो चेक कैसे होता है। तो मैं पेंट में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में दो रजिस्टर को सीरीज़ में लगाया जाता है और पैरेलल में भी लगाया जाता है, लेकिन हमारी मोबाइल सर्किट में ज़्यादातर हमारा जो रजिस्टर है दोनों वो सीरीज़ में लगाए जाते हैं, जिसमें हाई वैल्यू के रजिस्टर रहते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि एक रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर को आप एक रजिस्टर को हम लेते हैं, ये आपका रजिस्टर है। और सेम हम एक थर्मिस्टर लेते हैं। अब थर्मिस्टर और रजिस्टर कैसे वर्क करता है, जैसे कि ये हमारा रजिस्टर है लाइक एज 100 किलो ओम्स का, और ये हमारा थर्मिस्टर है 68 किलो ओम्स का। हम जैसे 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 कि ये टी एच है, थर्मिस्टर को टी एच से दर्शाया जाएगा या एन टी सी से दर्शाया जाता है और रजिस्टर को आर से। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो थर्मिस्टर है वो एक टाइप का नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंस होता है और एक होता है पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंस। पीटीसी के अंदर ऐसा होता है कि जैसे जैसे इसके ऊपर हीट होता है, जैसे जैसे इसके ऊपर हीट जाएगी, ये अपनी जो ये किलो ओम्स की वैल्यू है उसको हाई करेगा। और नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंस ऐसा होता है जो हमारी मोबाइल सर्किट में सीपीयू सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन और सब जगह पे यूज़ होता है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर हीट जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू को क्या करेगा, डाउन करेगा। और वही तरीके पे अगर हम रजिस्टर पे हीट करते हैं तो ये रजिस्टर अपनी वैल्यू को जल्दी डाउन नहीं करता है, थोड़े धीरे धीरे करता है। तो इसके ऊपर जैसे कि हम 50 टेम्परेचर देते हैं तो ये 68 किलो ओम से आएगा, 60 किलो ओम, 50 किलो ओम्स और 40 किलो ओम्स ऐसे अपनी डाउन करेगा। लेकिन अगर हम 100 किलो ओम के रजिस्टर को अगर हम डाउन करने जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि वो अपनी वैल्यू 98 किलो ओम, 95 किलो ओम, 97, तो वो फास्टली वैल्यू चेंज नहीं करता है। लेकिन दोनों रजिस्टर का हमारी आईडी लाइन एंड थर्मल लाइन पे वर्किंग रहता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो आप कमेंट्स में मेरे को आगे के सेक्शन के लिए मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते, कमेंट्स कर सकते हो। अगर हमारी नेक्स्ट बैच जो है 1 अगस्त की फुल हो चुकी है, तो नेक्स्ट बैच हमारी जो है वो 5 सितंबर की है। तो बुकिंग के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के सक्सेस आप देख सकते हो और हमारे स्टूडेंट को आप बाय पार्सल काम भी भेज सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम करती है। पहले मैंने आपको ये समझाया कि थर्मिस्टर हीटिंग के दरमियान अपनी वैल्यू फास्ट चेंज करता है और ये रजिस्टर हीटिंग के दरमियान जो है अपनी वैल्यू स्लो चेंज करता है। 2 मिनट कॉल आ रहा है, मेरे स्टूडेंट का कॉल आ गया था, उसके लिए सॉरी। अब हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को हम समझते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारी कैसे वर्क करेगी। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अंदर ऐसा होता है कि एक रजिस्टर जो होता है वो आपका होगा सीरीज़ में और दूसरा रजिस्टर भी सीरीज़ उसके साथ ही कनेक्टेड होगा। थोड़ा पेंट मेरे को चलाने में हार्ड लग रहा है तो थोड़ा आप एडजस्टमेंट कर लेना, आप सब लोग समझ लेना। और ये वाला रजिस्टर जो है वो रजिस्टर ग्राउंड मिलेगा आपको, ये रजिस्टर आपको हमेशा ग्राउंड मिलेगा। और इसी तरह मैं एक और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का कैलकुलेटर भी मिलता है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो वीडीसी कैलकुलेटर भी आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगा।
तो VDC कैलकुलेटर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक और रजिस्टर लेते हैं जिसको हम R1 बोलते हैं, और ये हमारा हो जाता है R2। अब इसको भी मैं ग्राउंड के साथ जो है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम लेते हैं एक रजिस्टर के फॉर्मेट में, और इसको हम लेते हैं एक थर्मिस्टर के फॉर्मेट में। अब ये हमारा थर्मिस्टर है, वो भी एक टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, और ये भी रजिस्टर है। अब ये वाला रजिस्टर जो आपको हमेशा बोर्ड पे मिलेगा, मेन मदरबोर्ड के ऊपर, जहाँ पे आपका मेन मदरबोर्ड बैटरी कनेक्टर के आजू बाजू में या चार्जिंग आईसी के आजू बाजू में ये रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों चीज़ आपकी बैटरी के अंदर कनेक्टेड रहेगी। ये TH जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी के ऊपर लिखा हुआ आता है TH एंड NTC, तो ये TH आपकी बैटरी के अंदर रहेगा, और ये R2 रजिस्टर वो भी आपका रहेगा बैटरी के अंदर। तो इसके अंदर आपको पहले बैटरी कनेक्ट करोगे तभी जाके ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो कंप्लीट बनेगी। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R1 हो गया, और ये हमारा R2 मान के चलते हैं हम, मान के नहीं होता ही है। अब ये दोनों जब आप बैटरी कनेक्टर पे बैटरी को टच करते हो तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये भी आपका कनेक्ट हो जाता है। ID लाइन में रजिस्टर रहेगा, थर्मल लाइन में थर्मिस्टर रहेगा। इसके पीछे जो है वोल्टेज जो आता है वो हमारी चार्जिंग आईसी भी देती है कभी कभी, और कभी कभी पावर आईसी भी देती है। वो फ्यूल गेज सेक्शन जिसके अंदर रहेगा वो इसके अंदर वर्क करेगा। ये हमारा हो गया ID लाइन, और ये हमारा हो गया थर्मल लाइन। इसको बोला जाएगा वोल्टेज इन विन, यानी वोल्टेज इन। शायद 1.8 हम लेते हैं, 8, और हम ID लाइन पे भी हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं ले लूँगा 1.8। ये हमारी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट रेडी हुई। अब क्या होगा, जब बैटरी आपकी कनेक्ट होगी तो यहाँ से जो सेंसिंग है, जैसे थर्मिस्टर का सेंसिंग जिसमें फ्यूल गेज आईसी आपकी चार्जिंग की जो फ्यूल गेज सेक्शन रहता है जिसके अंदर रहेगा, ये सेंसिंग वहाँ पे सीधा यहाँ पे से वोल्टेज डिवाइड होके फ्यूल गेज सेक्शन में जाएगा, और उसी तरह आपका ID का जो है वो फ्यूल गेज सेक्शन में यहाँ से जाएगा। फ्यूल गेज सेक्शन को मैं FG दर्शाता हूँ, फ्यूल गेज मतलब FG में बता रहा हूँ, FG सेक्शन में जाएगा फ्यूल गेज सेक्शन में। अगर आपका फ्यूल गेज सेक्शन पावर आईसी के अंदर है तो ये जो सेंसिंग है वो आपकी पावर में जाएगा। बहुत सारी PMI के अंदर जो है फ्यूल गेज सेक्शन PMI के अंदर दिया हुआ है, जैसे हमारी PMI 632, PMI 8952, तो फ्यूल गेज सेक्शन में ये सेंसिंग होगा। अब क्या होता है, जब ये वाला रजिस्टर यानी हम जब बैटरी नहीं लगाते दोनों रजिस्टर, तो ये 1.8 वोल्टेज वीट एम्पियर, यानी रजिस्टर क्या करता है एम्पियर को 0 कर देता है, वीट एम्पियर यहाँ पे आपका आएगा 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। तो जब आप बैटरी नहीं लगाते तब ये पॉइंट पे कभी कभी आपको ये पॉइंट पे TP पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। TP पॉइंट आपको कंपलसरी आपने बैटरी कनेक्टर के पास देखे होंगे कि थर्मल लाइन और ID लाइन के TP पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर आप इसको सेंस कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखने जाए तो ये हमारा रजिस्टर जो है वो मान के चलते हैं, एग्जाम्पल है ऐसा होता नहीं है, मान के चलते हैं कि 100 किलो ओम का ये हमारा ID लाइन का रजिस्टर कंपनी ने लगाया है, और थर्मल लाइन के लिए भी हमारा 100 किलो ओम का रजिस्टर कंपनी ने लगाया है। अब थर्मिस्टर जो है हम मान के चलते हैं 67 किलो ओम्स का, रेड कलर ले लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे हम मान के चलते हैं 10 किलो ओम्स का, तो उसको भी मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अब क्या होगा, जब ये बैटरी कनेक्ट होगी
तो यहाँ पे जो 1.8 वोल्टेज आपका निकल रहा था वो डिवाइड होके ग्राउंड होके आपकी VDC सर्किट, यानी आप अगर गूगल में सर्च करोगे VDC कैलकुलेटर तो आपको VDC कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। VDC कैलकुलेटर के अंदर आपको जाना है। VDC कैलकुलेटर के अंदर आपको सबसे पहले वोल्टेज इन कितना हो रहा है वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिया DC पावर कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो हमको चाहिए VDC कैलकुलेटर। जो मोबाइल ऐप के अंदर मेरे अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है VDC वोल्टेज कैलकुलेटर, जिसमें आपको पहले दर्शाना पड़ेगा कि आपका वोल्टेज कितना है, फिर आपका R1 कितना है और फिर आपका R2 कितना है। तो मैं मेरे मोबाइल के अंदर में इसको कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जब हम वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, क्योंकि मैंने PC में यूज़ नहीं किया है उसके लिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, मैं मोबाइल में रखता हूँ। वोल्टेज इन हमारा 1.8 वोल्ट है और R1 हमारा जो थर्मिस्टर का है 100 किलो ओम्स का, R1 है 100 किलो ओम्स का और हमारा R2 है 67 किलो ओम्स का। तो जब हम ये दोनों को लगा देते हैं और हम यहाँ पे जब वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे वोल्टेज मिलते हैं 0.72 वोल्ट, यानी ये हमारा थर्मिस्टर जो है वो ओके है। यानी जब थर्मिस्टर नॉर्मल हीट होगा, नॉर्मल लाइक एज नॉर्मल हीट हुआ और इसने अपनी 67 किलो ओम से उसने अगर वैल्यू आपकी 50 किलो ओम्स कर दी, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है वो वोल्टेज हो जाता है 0.6 वोल्टेज। तो हमारा जो फ्यूल गेज सेक्शन है वो उसको सेंस करता है और उसको ये वोल्टेज के जरिए पता चलता है कि हमारा थर्मिस्टर नॉर्मल हीट हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बताती है उसके हिसाब से ये ऑपरेट करता है। और जैसे जैसे गर्म होगा, थोड़ा और हीट हुआ और ये चला गया हमारा 30 किलो ओम्स पे, तो हमारा वोल्टेज जो हो जाता है 0.41 वोल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ये हीट होगा वैसे वैसे ये VDC सर्किट में वोल्टेज चेंज होगा और ये सेंसिंग जिस IC में जाता होगा वो IC आपके CPU को बताएगी कि थर्मिस्टर जो है वो हीट हो रहा है। ये चार्जिंग सेक्शन का थर्मिस्टर है। अगर ये थर्मिस्टर आपकी बैटरी के अंदर नहीं रखा जाता, जैसे सैमसंग के अंदर बैटरी के अंदर नहीं होता, चार्जिंग स्ट्रिप में होता है, तो यही सेम सर्किट आपकी चार्जिंग स्ट्रिप में देखने को मिलेगी। बल्कि ID लाइन के अंदर भी सेम है। जब आप 100 किलो ओम्स का रजिस्टर यूज़ करते हो 1.8 अगर इसके अंदर इनपुट हो रहा है तो यहाँ पे आपकी ID कनेक्ट होगी आपकी चार्जिंग सेक्शन में, ये ID जो है वो कनेक्ट होगी और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज निकलेगा वो निकलेगा 0.16 वोल्टेज। तो ये जो फ्यूल गेज IC है वो समझती है कि हमारी बैटरी जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है और बैटरी कनेक्टेड हो चुकी है तो मेरे को अब आगे का काम जो बैटरी के थ्रू करवाना है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये VDC सर्किट आपको एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए मिलेगी और RF सेक्शन में मिलेगी और आपके CC सेक्शन में मिलेगी और आपके LCD सेक्शन में मिलेगी और आपके PM सेक्शन के थर्मिस्टर एक्सो थर्मिस्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब चार्जिंग के दरमियान प्रॉब्लम आता है तो चार्जिंग सेक्शन के थर्मिस्टर को ही चेक करना है। ज़रूरी नहीं है कि ये थर्मिस्टर ही ख़राब हो सकता है ये इसको मिलने वाले इनपुट वोल्टेज ख़राब हो सकता है ये R1 रजिस्टर अपनी वैल्यू खो दिया हो सकता है थर्मिस्टर ने अपनी वैल्यू खो दी हो सकता है ये जो सेंसिंग लाइन है वो फ्यूल गेज IC तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह ID लाइन के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि सेम प्रॉब्लम अगर हो सकता है इसका इनपुट मिस हो। ID लाइन अगर मिस होगा तो आपको बैटरी की एरर देखने को मिलेगी, थर्मिस्टर मिस होगा तो आपको टेम्परेचर की एरर देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यानी VDC सर्किट आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेटर जो है VDC सर्किट का उसका भी मैं आने वाले टाइम पे एक वीडियो बना दूंगा जिसके लिए आप लोगों को आसानी रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम कॉमनली कोई भी एक BQ वाली चार्जिंग IC वाला कोई फ़ोन लेते हैं जिसमें BQ लगी हो। तो हम लेते हैं पोको की सीरीज का कोई फ़ोन हो तो पोको ले लेते हैं या MI का कोई ले लेते हैं। तो पोको M3 ले लेते हैं हम जिसमें शायद BQ लगी हुई है, देख लेते हैं BQ लगी है या कौन सी लगी है। तो जब आप लोकेशन मैप और स्कीमेटिक ओपन करोगे
तो आपको इस टाइप से लोकेशन मैप देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आईसी है वो शायद चार्जिंग आईसी है पोको की। हम देख लेते हैं कि पोको M3 जो मीडियाटेक है, आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को और भी सेक्शन के जो वीडियो है, कंट्रोल सेक्शन, सिग्नल सेक्शंस के वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो मेरी चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखना। इसके लिए आपको स्कीमेटिक रीडिंग में आसानी रहेगी, और आपको स्कीमेटिक रीडिंग में आसानी रहेगी तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे स्कीमेटिक रीडिंग की टीचिंग के लिए। तो बेटर देन फॉल्ट फाइंडिंग अगर आपको सीखना है इजी वे से, आसान तरीके से स्किल सीखनी है, तो आप हमारे पास वीफिक्सिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ये SM 6150 है, तो पक्का ये PMI 632 होनी चाहिए। अब आप PMI 632 में आप देख सकते हो कि जो वीबस है, जो OVP के थ्रू आता है, वीबस जो आता है वो आपकी OVP के थ्रू आता है। ये चीज़ को समझाने से बेटर BQ पहले समझा दूँ, उसके बाद ये चीज़ आपको आराम से इजीली समझ में आएगी। तो मैं BQ कोई फ़ोन लेता हूँ, तो BQ के लिए M2 भी देख लेते हैं। शायद M2 के अंदर BQ का जो सेक्शन है वो शायद मीडियाटेक हो, मेरे को याद नहीं रहता। हाँ, ये BQ ही है, M2 मीडियाटेक है तो BQ ही होगी। तो यहाँ पे हमने इसका चार्जिंग सेक्शन जो है वो, सॉरी, हमारा स्कीमेटिक सेक्शन जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे BQ IC कहाँ पे लगी है, BQ ये इसमें नहीं दिख रही है, ये शायद उसकी चार्जिंग IC लग रही है। तो हम इसके स्कीमेटिक में देख लेते हैं। हाँ, वही चार्जिंग IC है, वही चार्जिंग IC है। और उसको कैसे वर्क किया जाता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई। BQ रहता तो बहुत आसान रहता समझाने के लिए, BQ बहुत इजी है समझाने के लिए। इसमें थोड़ा नाम भी चेंजेस होता है कभी कभी, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, इसको भी समझा सकता हूँ। पर BQ में थोड़ा आसानी से समझ में आता है। चलो इसमें ही समझा देते हैं हम लोग। सबसे पहला आपकी BQ के जो ये जो चार्जिंग IC है उसके अंदर आपका वीबस 47, 48, 49, 40, 41, 42 के अंदर इन होता है। वीबस मतलब ये वोल्टेज आपको OVP से आएगा, और OVP IC आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये OVP IC है, चार्जिंग लॉजिक IC, जिसको भी कंपनी ने हमारा जो है वो I2C के जरिए CPU के साथ ज्वाइन कर दिया है। यहाँ से V5 के थ्रू इसको वोल्टेज दिया गया है इनेबल करने के लिए। नहीं, ये चार्जिंग लॉजिक IC है, सॉरी कंट्रोल IC है, ये वीबस को सेंस कर रही है। सॉरी, ये आपकी फ्यूल गेज IC है, माफ़ करना भाई, फ्यूल गेज है। हम वीबस को अगेन सर्च करते हैं। ओके, ये चार्जिंग लॉजिक IC है। टोटल इसका जो डेटा है वो डेटा वहाँ पे सेंस होगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसके लिए MI का कोई मॉडल लेते हैं जिसमें BQ लगी हो। 9A ले लेते हैं, 9A में BQ लगी है, 9A ले लेते हैं। नाइन ए आप सबने मॉडल भी देखा होगा, तो 9A समझने में आसानी रहेगी। पहले आप सिग्नल लाइन और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है अगर आप समझ लोगे, तो कभी कभी कुछ स्कीमेटिक में ओनली नेम चेंज होते हैं। अगर वो नेम आपको समझ में नहीं आते तो वो नेम को कॉपी करके आप अगर गूगल में डालोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। ये रही हमारी 9A की BQ IC जो U301 है, U301, जिसको हम सर्च करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी चॉपअप IC रहती है, यानी साइड पे जो लेग्स रहते हैं वो एंटी क्लॉक ऐसे चलता है। ये एंटी क्लॉक उसका काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6। क्लॉक जो चलता है उसके ऑपोजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हो ये 24 पिन की IC है, और 1 नंबर और 24 नंबर की पिन पे आपका वीबस इन हो रहा है। क्या हो रहा है? वीबस इन।
जैसे ही ये चार्जिंग आईसी के अंदर अगर आपका वीबस इन होता है तो ये PMID के ऊपर तुरंत आपको जितना वीबस वोल्टेज होगा उतना वीबस वोल्टेज अगर आपको यहाँ पे दिख जाता है तो ये चार्जिंग सेक्शन जो है यानी ये चार्जिंग आईसी आपकी एकदम ओके है। यानी ये PMID का आपको कैपेसिटर भी दिखाया गया है। अगर आप देखना चाहो तो ये कैपेसिटर का नंबर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो तो वो कैपेसिटर भी यहाँ देखने को मिलेगा। ये रहा C303 तो C303 आपको PMID जो होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा, जिसके ऊपर जितना वीबस वोल्टेज इनपुट होगा इतना ही आपको वोल्टेज PMID पे देखने को मिल जाएगा। अगर PMID पे आपको उतना ही वोल्टेज देखने को मिल जा रहा है PMID यानी पावर MID जो है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा और उतना ही वोल्टेज आपको वहाँ पे देखे तो समझ लो कि चार्जिंग आईसी ओके है। उसके बाद एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको रेजिन वोल्टेज बोला जाता है, रेफरेंस वोल्टेज, जो ये आईसी खुद जनरेट करती है ताकि उसके कुछ सेक्शन में खुद भी वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज को एक्टिवेट करने के लिए। प्लस आपका चार्जिंग आईसी जो है आपका वोल्टेज दो टाइप से कन्वर्ट करेगा कि आपका चार्जिंग जो अगर 9.2 वोल्टेज पे हो रहा है तो ये रेजिन वोल्टेज 9.2 वोल्टेज जनरेट हो गए। अगर आपका चार्जिंग 5.2 पे वोल्टेज हो रहा है तो ये आपका रेजिन वोल्टेज जो है वो भी लमसम आपको वीबस जितना ही देखने को मिलेगा। जब ये वोल्टेज जनरेट होता है तो यहाँ से वो निकल के आप देख सकते हो कि 2 नंबर की लाइन पे पावर सिलेक्ट लाइन है, पावर सिलेक्ट लाइन। ये पावर सिलेक्ट लाइन के ऊपर यहाँ पे आता है और यहाँ से ये वोल्टेज एक 10 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू 10 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू उसके पावर सिलेक्ट लाइन ये रही, माफ़ करना मैं थोड़ा ये दूसरी लाइन पे चला गया था। तो यहाँ पे जो पावर सिलेक्ट लाइन है वो रेजिन वोल्टेज इसके ऊपर आएगा जिसके ऊपर आपको 10 किलो ओम्स का रजिस्टर देखने को मिलेगा। ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर अगर आपका 9.2 पे चार्ज हो रहा है तो ये चार्जिंग आईसी को सिग्नल देगा कि ये 9.2 से कंट्रोल करना है, क्योंकि ये चार्जिंग आईसी के अंदर भी कंट्रोलर लगे हुए रहते हैं तो वो कंट्रोलर स्विच होकर 9.2 पे चार्ज करेंगे। अगर आपका वोल्टेज 5.2 आ रहा है सिलेक्ट का तो यहाँ पे आपका 9.2 और अगर 5.2 है तो 5.2 से होगा। लेकिन ये रजिस्टर ज़्यादातर 9.2 और 5.2 पे वर्क करता है तो ये रजिस्टर ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से आपको फेक चार्जिंग देखने को मिलता है। तो जब भी आपको फेक चार्जिंग देखने को मिले सबसे पहले वीबस इन होना देखना चाहिए और उसके बाद PMID पे रजिस्टर वोल्टेज देखने चाहिए जो भी वीबस के आते हैं। अगर उतने वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो मान के चलो कि आपकी चार्जिंग आईसी ओके है। तो फेक चार्जिंग जो है वो दूसरी जगह से, तो फेक चार्जिंग में सबसे पहले चेक करना है पावर सिलेक्ट की लाइन का ये 10 किलो ओम का रजिस्टर। उसके बाद है पावर जनरेट लाइन। ये पावर जनरेट लाइन सीधी आपकी पावर आईसी के साथ कनेक्टेड रहेगी। ये पावर जनरेट लाइन जो है वो सीधी पावर आईसी के साथ कनेक्ट रहेगी। अगर PMI होगी तो ये लाइन का नाम सिस्टम ओके होगा। ये लाइन का काम ये है कि जब आपका चार्जिंग आईसी को ऑफ, मतलब आपका मोबाइल ऑफ है तब तो आपका CPU एक्टिवेट नहीं रहता। तो यहाँ से जब वीबस इसके अंदर आता है तो ये चार्जिंग लाइन ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाती है। ये जैसे ही ग्राउंड होती है ये पावर जनरेट लाइन तो आपकी पावर आईसी समझती है कि चार्जिंग इन हुआ है, मेरे को CPU के लिए बक वोल्टेज बनाने पड़ेंगे और CPU के बक वोल्टेज बना के CPU को एक्टिवेट कर दिए तो उसी टाइम पे आपका CPU जो है वो चार्जिंग शो करेगा। अगर ये लाइन अगर आपको देखना हो तो आप ये 3 नंबर की लाइन जो है उसको अगर मैन्युअली ग्राउंड करोगे बिना चार्जर डाले अगर इसको ग्राउंड करोगे मैन्युअली ट्विजर से तो भी आपका CPU जो है वो ऑफ में चार्जिंग शो कर देगा, लेकिन चार्जिंग होगा नहीं क्योंकि आपने वीबस डाला हुआ नहीं है। बट आपको चेकिंग के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। PG लाइन 3 नंबर की लाइन को आप मैन्युअली ग्राउंड करके चेक कर सकते हो। स्टेटस लाइन है चार्जिंग का स्टेटस जो आपको दिखाता है, मतलब जो चार्जिंग की स्टेटस के लिए जो लाइट लगाई जाती है आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर होती है, ऑरेंज कलर होती है, रेड कलर होती है। जब चार्जिंग लो होता है तब उसके अंदर रेड कलर होता है, जब उसके अंदर चार्जिंग हाफ होता है तो ऑरेंज कलर होती है और जब आपका चार्जिंग फुल हो जाता है तो वो ग्रीन कलर की लाइट को यहाँ से सिग्नल देता है यानी चार्जिंग को स्टेटस दिखाता है। उसके बाद लाइन है आपकी SDA और SCL। ये I2C प्रोटोकॉल है, I2C।
जिसका कनेक्शन सीधा आपके सीपीयू के साथ रहेगा सीरियल डेटा लाइन और सीरियल क्लॉक लाइन के थ्रू। यानी ये आईसी का जो माइक्रो कंट्रोलर अंदर है उसका टोटल डेटा आपका सीपीयू एसडीए और एससीएल के थ्रू वहाँ पे लेगा। और यहाँ पे ये दोनों लाइन पे आपको 2.2 किलो ओम के रजिस्टर देखने को मिलेंगे और वो 2.2 किलो ओम के रजिस्टर के पीछे 1.8 वोल्टेज आपकी पावर आईसी सेंड करेगी। अब यहाँ पे आईएनटी लाइन, इंटरप्ट लाइन, जब आपने देखा कि जब मोबाइल ऑफ था तो सीपीयू को पता चला पावर जनरेट लाइन के थ्रू के चार्जिंग इन हुआ। लेकिन जब मोबाइल ऑन रहता है, जब आपका मोबाइल ऑन रहता है तब तो बक वोल्टेज बने हुए रहते हैं। अब बक वोल्टेज बने हुए हैं तो चार्जिंग आईसी के अंदर चार्जिंग इनपुट हुआ, उसका जो सिग्नल है वो आईएनटी लाइन के थ्रू आपके सीपीयू के अंदर जाएगा और सीपीयू समझेगा कि हमारी चार्जिंग आईसी जो है वो इनेबल हुई है, मेरे को चार्जिंग को शो करना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर की पिन जो है वो एनसी है। उसके बाद जो है सीई है यानी चार्जिंग इनेबल लाइन। ये आईसी को कभी कभी चार्जिंग इनेबल एक 10 किलो ओम के रजिस्टर से ग्राउंड के थ्रू परमिटर इनेबल किया जाता है। अगर ये रजिस्टर कंपनी ने यूज़ नहीं किया तो इसको जो चार्जिंग इनेबल का सिग्नल दिया जाता है वो सीपीयू के थ्रू दिया जाता है। जो सीपीयू अगर उसको 0 का सिग्नल देता है यानी लॉजिक 0, लॉजिक हाई और लॉजिक लो, क्योंकि हमारी टोटल आईसियाँ लॉजिक पे वर्क करती है, लॉजिक हाई और लॉजिक लो। तो यहाँ पे लॉजिक लो आता है तब ये चार्जिंग इनेबल हो जाता है और जब लॉजिक हाई आता है तो ये चार्जिंग डिसेबल हो जाता है, जिसके लिए उसको पुल डाउन रजिस्टर लगाया जाता है लॉजिक लो करने के लिए। तो लॉजिक लो करने के लिए रजिस्टर मोस्टली चार्जिंग आईसी जैसे हमारी बीक्यू की जितनी भी आईसी है उसके लिए ये इनेबल किया जाता है और ये इनेबल के लिए इसको ग्राउंड किया जाता है। और ये 10 किलो ओम का रजिस्टर अगर आपका निकल गया तो आपकी ये चार्जिंग आईसी इनेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से भी आपका फैक्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रजिस्टर को भी फैक्ट चार्जिंग के टाइम पे चेक करना चाहिए कि ग्राउंड के साथ लगा हुआ है या नहीं। एक सिरा उसका ग्राउंड रहेगा और एक सिरा आपका चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद 10 नंबर की पिन जो है हमारी एनसी है। 11 नंबर की पिन जो है वो टीएस है यानी थर्मल सेंस लाइन है। जो ये चार्जिंग आईसी है, आपको पता है कि एम्पियर के दरमियान कोई भी सेक्शन गर्म होता है, तो ये चार्जिंग आईसी भी जब आपकी बैटरी को एम्पियर बना के दे रही है तो एम्पियर बनाने के लिए ये गर्म होगी और इसके अंदर भी एक थर्मल होगा। वो थर्मल को एक्टिवेट करने के लिए उसकी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यानी सेंसिंग उसको एक्टिवेट करने के लिए बनाई गई है, जिसका एक आपको 10 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है और एक 10 किलो ओम का रजिस्टर के पीछे रेजिन वोल्टेज यानी जो मैंने आपको बताया था ये वाला वोल्टेज यहाँ से घूम के वापस इसके पीछे आएगा और ये थर्मल को अंदर का एक्टिवेट करेगा। अगर ये रजिस्टर निकल जाते हैं तो चार्जिंग आईसी का थर्मल वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से भी आपको थर्मल सेल्स का प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद लाइन है QON यानी ये जो लाइन है ये आपको मैं 2 मिनट पेंडिंग में रखो तब मैं आपको समझाता हूँ। आगे समझते हैं। 13 और 14 नंबर की पिन वीबेट के साथ कनेक्टेड रहेगी यानी यहाँ से आपका चार्जिंग जो है वो आउट होगा और यहाँ से चार्जिंग जो है वो इन होगा, मतलब बैटरी जो वोल्टेज है वो इन होगा। यहाँ पे आपको एक DC टू DC वोल्टेज मॉस्फेट देखने को मिलेगा जो ये SYS लाइन और ये वेट लाइन को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे DC टू DC जब बैटरी लगेगी तब ये मॉस्फेट का गेट जो है वो एक्टिवेट होगा, तब तक ये बैट का यहाँ का गेट एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आप बजट टेस्टिंग से देखने जाओगे तो ये VPH लाइन जिसको VSYS मीडियाटेक में बोला जाता है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही बैटरी लगेगी ये सीधा यहाँ से बैटरी का वोल्टेज इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे रखा हुआ जो मॉस्फेट है वो मॉस्फेट एक्टिवेट होगा और यहाँ से ये सीधा वोल्टेज जो आपकी VPH कोयल के आगे चला जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक BQ का जो डायग्राम है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सिखाने के लिए BQ 25601 का जो हमारे पास ये रहेगा BQ 25601 जो मिल नहीं रहा है, रुको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप गूगल में जितनी भी BQ आईसी है वो TI कंपनी यानी जो टेक्सास कंपनी है वो बनाती है, और आप अगर ये कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी BQ की डाटा शीट आपको मिल जाएगी। ये TI.com पे यानी टेक्सास पे आपको सारी BQ की, ये देखो BQ 25601 का मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे PDF का ऑप्शन है, सीधा ये PDF डाउनलोड हो जाएगा आपका। ये PDF हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपको दिखाना चाहूँगा
कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सेम है फंक्शन, उसका वर्क करने का जो फंक्शन है वो सेम रहता है हर सेट में। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो आपकी VSYS लाइन है आप देख सकते हो, और ये बैट लाइन है, यानी आपका ये वाला बैट लाइन और ये SYS लाइन, यहाँ पे देखो एक मॉसफेट है, वो मॉसफेट के ऊपर जैसे ही यहाँ पे आपका बैटरी कनेक्ट होगा तो ये गेट एक्टिवेट होगा और ये वी बैट का वोल्टेज ये गेट के थ्रू यहाँ पे सीधा SYS पे जाएगा। बैटरी जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी ये गेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से ही चार्जिंग, जब बैटरी लगी होगी तो यहाँ से ही चार्जिंग बैटरी के अंदर आएगा, और जब चार्जिंग ऑन नहीं होगा तो यही बैटरी आपका यहाँ से ये गेट एक्टिवेट होके आपके VPH वोल्टेज पे वोल्टेज देगा। और जैसे मैंने QAN का बताया था, ये गेट बहुत सारे फ़ोन जो अभी के आ रहे हैं वो इनबिल्ट बैटरी के रहते हैं, और इनबिल्ट बैटरी के रहने की वजह से जब बैटरी इसके साथ कनेक्टेड हो जाती है तो यहाँ पे VPH वोल्टेज ऑटोमेटिकली बैटरी का बन जाता है, जिसकी वजह से पूरी सिस्टम एक्टिवेट रहती है। कभी कभी कस्टमर यानी यूज़र्स को फ़ोन हैंग हो जाता है और कभी कभी आगे नहीं बढ़ता, पावर की कुछ भी वर्क नहीं करता, तो उसको रिस्टार्ट करना रहता है, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, यानी हमारे को ये मॉसफेट को डिसएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये मॉसफेट को डिसएक्टिवेट करने के लिए एक QON लाइन जो आपकी पावर की के साथ कनेक्टेड रहेगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो पावर की के साथ कनेक्टेड रहेगी। जब हम इसको फोर्सली पुश करेंगे तो ये QON लाइन ये मॉसफेट को 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से बैटरी 1 सेकंड के लिए VPH से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा फ़ोन। तो ये लाइन आपकी जो रहेगी वो पावर की के साथ QON रहेगी, जो आपका यहाँ में लगा हुआ DC to DC मॉसफेट है उसके लिए रहेगा। उसके बाद 17 और 18 नंबर की जो है पिन है हमारी ग्राउंड है, यहाँ पे एक स्कीमेटिक की गलती है, 25 नंबर की पिन दी है, यहाँ पे कोई 25 नंबर की पिन नहीं आती। अगर 25 नंबर की पिन होनी चाहिए तो यहाँ पे होनी चाहिए, ये बाय मिस्टेक है। उसके बाद 20 और 19 जब आपका VBUS इन होगा तब आपका जो स्विचिंग है, यानी ये जो स्विचिंग 1 और स्विचिंग 2 आप देख सकते हो 20 और 19 नंबर की पिन पे, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि 2 स्विचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो स्विचिंग, यहाँ पे आप कंट्रोलर देख सकते हो, और ये कंट्रोलर एक मॉसफेट जो है आपका सीरीज में है, जहाँ पे आप देख सकते हो VBUS आ रहा है, यहाँ से VBUS जो है वो सीधा इसके अंदर इन होगा, और एक मॉसफेट वही VBUS के साथ कनेक्टेड है और वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, यानी सीरीज में 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, आपकी ये स्विचिंग लाइन पे नेगेटिव पल्स देगा और ये जो है वो पॉजिटिव पल्स देगा, यानी यहाँ पे आपको जब ओसिलोस्कोप पे ये कोयल की बैक साइड पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 वोल्टेज तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको स्विचिंग भी देखने को मिलेगा। आप अगर आप ओसिलोस्कोप जानना चाहते हो तो आप VPX ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे स्विचिंग देखने को मिलेगा। वो स्विचिंग को अगेन यूज़ में लेने के लिए यहाँ पे एक बूस्ट स्ट्रिप कैपेसिटर लगाया जाता है, जो आपकी चार्जिंग IC के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है, जिसका एक सिरा आपकी ये VPH कॉइल के साथ रहता है और एक सिरा आपकी चार्जिंग IC के साथ BST यानी बूस्ट स्ट्रिप कैपेसिटर चार्जिंग पंप का काम करेगा। ये पल्स को अगेन यहाँ पे लेके इसके अंदर एम्पियर बनाने का काम करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बूस्ट स्ट्रिप कैपेसिटर वापस ये कंट्रोलर यानी ये गेट के साथ और ये रेजिन वोल्टेज के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से ये वापस ये गेट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये बूट स्ट्रिप कैपेसिटर कंपलसरी जरूरी है, ये स्ट्रिपिंग करेगा तभी यहाँ पे पल्स बनेंगे, और पल्स बनेंगे जिसकी वजह से ये कोयल के अंदर हमारा एम्पियर स्टोर होगा, और वो एम्पियर स्टोर होगा तो यहाँ पे VPH वोल्टेज पे वो वोल्टेज एम्पियर जो है वो ज़्यादा हमको मिलेंगे। तो क्या होगा, बूस्ट स्ट्रिप कैपेसिटर की एक साइड पे आपको 4 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, और आप अगर ये कैपेसिटर की दूसरी साइड पे देखने को जाओगे तो आपको 7, 6 या जैसे स्ट्रिप अलग अलग IC में अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अब क्या हुआ, जब आपका चार्जिंग इसके अंदर इन हुआ PMID के अंदर आपको तुरंत वही वोल्टेज देखने को मिलेंगे। आप दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से VBUS इन होता है और PMID पे ये सीधा चला जाता है, ये गेट एक्टिवेट होके, और PMID पे जितना VBUS वोल्टेज होगा वही VBUS वोल्टेज PMID पे बन जाएगा। उसी टाइम पे आपका चार्जिंग IC का जो ये सारा स्लीव और ये एक्टिवेट होगा और आपके रेजिन वोल्टेज बनेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए ये कंट्रोलर को एक्टिवेशन आएगा, ये कंट्रोलर यहाँ पे स्विचिंग करेगा और स्विचिंग करके आपके एम्पियर जो है आपको VPH लाइन पे देखने को मिलेंगे। यानी जो आपका चार्जिंग का आउटपुट होगा V बस जब इन होगा तब यहाँ से आपका चार्जिंग आउट जो है वो चार्जिंग कोयल की इस साइड पे देखने को मिलेगा और यहाँ से ये वोल्टेज SYS पे आएगा और SYS पे आके ये वोल्टेज यहाँ का DC टू DC वोल्टेज एक्टिवेट DC टू DC मोस्फेट एक्टिवेट होगा और ये सीधा वोल्टेज आपकी बैटरी में चला जाएगा। जब आपका चार्जिंग नहीं लगा होगा यानी बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तब आपकी बैटरी यहाँ से इसके अंदर वोल्टेज देगी और वो वोल्टेज सीधा यहाँ पे चार्जिंग की कोयल की आगे की साइड पे आएगा। और आपको पता है कि VPH सेक्शन अभी के फ़ोन में प्राइमरी सेक्शन बन चुका है यानी मेन सेक्शन बन चुका है, तो VPH सेक्शन से ये वोल्टेज बहुत सारे सेक्शन में जाते हैं। यानी चार्जिंग जब नहीं लगा तब ये सेक्शन यहाँ से सीधा इसके अंदर वर्क करेगा और जब चार्जिंग लगा है तो यहाँ से चार्जिंग इन होगा, यहाँ से बूस्ट ट्रिप होगा, यहाँ से आपको 4 वोल्टेज और यहाँ पे 7 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से जो चार्जिंग का आउटपुट है वो इसके अंदर इन होगा। तो अगर आपका ये कैप खराब रहा तो भी आपको फेक चार्जिंग देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका ये कैप खराब रहा तो आपका ये जो मॉसफेट है वो स्विचिंग नहीं कर पाएगा और स्विचिंग नहीं होगा जिसकी वजह से आपका फ़ोन फेक चार्जिंग होगा। लेकिन आपका फ़ोन ऑन रहेगा क्योंकि बैटरी के अंदर जितना वोल्टेज है वो वोल्टेज आपकी इस साइड पे देखने को मिलेगा और फ़ोन ऑन रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगा जिसकी वजह से एम्पियर नहीं बढ़ेंगे और एम्पियर नहीं बढ़े जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं होगी क्योंकि बैटरी के अंदर जो है वो चार्जिंग स्टोर होता है। तो आपका फेक चार्जिंग का रीज़न ये कैपेसिटर भी होगा और फेक चार्जिंग का रीज़न ये आपकी कोयल भी हो सकती है। तो सबसे पहले जब आपके पास फेक चार्जिंग आता है तो ये कोयल और ये कैप को चेक करना चाहिए। दूसरा ये पावर सिलेक्ट की लाइन, तीसरा ये चार्जिंग इनेबल की लाइन। अब क्या होगा जब ये चार्जिंग के वोल्टेज आपके वीबट के ऊपर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से ये सीधा बैटरी कनेक्टर के अंदर जाएगा, बैटरी कनेक्टर के अंदर जाएगा। उसके बाद बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आपके सेंसिंग होंगे जिसको बोला जाएगा बैटरी सेंस पॉजिटिव और बैटरी सेंस नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सेटों में आपको ये स्टंट रजिस्टर देखने को मिलेगा जो होता है 010 लिखा हुआ, जिसका एक सिरा चार्जिंग का होगा जो चार्जिंग आउट होगा और एक सिरा बैटरी के साइड पे कनेक्ट होगा। जो ये लाइन जो है वो आपके फ्यूल गेज सेक्शन में जाएगा, यानी यहाँ पे जो फ्यूल गेज सेक्शन जिसमें यूज़ हुआ होगा वहाँ पे जाएगा। तो आप देख सकते हो ये फ्यूल गेज सेक्शन में जा रहा है 6177M, यानी इसका फ्यूल गेज सेक्शन टोटल हैंडल आपका CPU कर रहा है, सॉरी CS गलत जगह पे आ गए हैं। ये शॉर्ट नेम को सर्च किया है, हमको नेक्स्ट करना चाहिए। ये भी शॉर्ट नेम सर्च हो रहा है, अभी ये भी शॉर्ट नेम सर्च हुआ, पूरा नेम सर्च नहीं हुआ है। ये रहा आपका CS पॉजिटिव और CS नेगेटिव जो आपका MT6357 यानी पावर IC इसका फ्यूल गेज सेक्शन को हैंडल करती है। यानी जो चार्जिंग के अंदर वोल्टेज रहेगा, यानी बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है और चार्जिंग से कितना वोल्टेज आ रहा है, ये सारा सेंसिंग ये आपकी पावर IC करेगी। और ये पावर IC अपना SPMI प्रोटोकॉल के थ्रू CPU के साथ कनेक्टेड है और ये सारा डेटा वहाँ पे सेंड करेगी। तो यहाँ पे आपका ये लाइन मिस होने की वजह से, यानी ये जो CS पॉजिटिव और चार्जिंग नेगेटिव की लाइन अगर मिस रही, जिसकी वजह से आपका फ़ोन DC मशीन पे ऑन होगा, चार्जिंग टाइम पे ऑन होगा, लेकिन बैटरी से ये कभी ऑन नहीं होगा। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि ये जो रजिस्टर है स्टंट रजिस्टर, उसकी एक साइड से CS चार्जिंग नेगेटिव और बैटरी नेगेटिव और बैटरी पॉजिटिव दूसरी साइड से होता है। ये रजिस्टर को आपको शॉर्ट नहीं कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ से कुछ मिली एम्पियर 4 मिली एम्पियर ड्रॉप होके यहाँ पे सेंसिंग होता है, जिसका सेंसिंग सीधा फ्यूल गेज के अंदर जाता है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी ID आप देख सकते हो, उसका टेस्ट देख सकते हो। तो बैटरी ID भी आपकी फ्यूल गेज सेक्शन में जाएगी। यहाँ से जैसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मैंने बताया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो आपका ये रजिस्टर है 200 किलो ओम्स का और एक रजिस्टर जो आपका लगा होगा वो बैटरी के अंदर होगा और यहाँ से ये सेंसिंग होके ये 0 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू आपका जाता है सीधा कनेक्शन। हम सेंड करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये इसका DP पॉइंट बताया गया है और ये सीधा टेस्टिंग होता है। आप देख सकते हो
CPU के अंदर, यानी CPU के अंदर ये सीधा बैट आईडी आपका यहाँ पे सेंसिंग होगा। तो आप देख सकते हो कि बैटरी आईडी इसके अंदर सीधा कनेक्टेड है CPU के साथ। और कुछ सेट ऐसे है जैसे कॉलकॉम सेट के, उसमें ये बैटरी आईडी सेंसिंग जो है वो चार्जिंग सेक्शन में है। अगर फ्यूल गेज सेक्शन पावर सेक्शन में है तो ये आपको पावर सेक्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन है आपका थर्मिस्टर का, जिसके ऊपर भी आप देख सकते हो कि 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, उसका एक टेस्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे से उसका जो नाम है थर्मिस्टर को बताया गया है बैटन, और ये सीधा आपका सेंस होगा एक टीपी पॉइंट के थ्रू, और ये सीधा सेंसिंग होता है यहाँ पे। और ये चार्जिंग सेक्शन का बैट सेंस जो हमारा थर्मिस्टर सेंस हो रहा है वो हो रहा है हमारा एमटी टेस्टर 57 के अंदर। तो अगर आपको थर्मिस्टर का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हो वीबेट सेंस हो रहा है यहाँ पे, यानी वीबेट के ऊपर कितने एम्पियर है। फिर VSIS यानी आपका चार्जिंग कितने एम्पियर से आ रहा है बैट के ऊपर, ये दोनों सेंस इसके ऊपर होगा। आई सेंस मतलब आपका एम्पियर सेंस होगा। ये मिस रहा तो आपको बताया कि आपका फ़ोन जो है वो चार्जिंग में ऑन होगा, DC मशीन पे ऑन होगा, लेकिन आपका फ़ोन जो है वो कभी भी बैटरी से ऑन नहीं होगा। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ को चेक करना चाहिए। आई होप कि ये चार्जिंग सेक्शन जो है आपको अच्छे से थोड़ा आइडिया आया होगा। जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जिन लोगों ने हार्डवेयर काम किया है, तो वो हार्डवेयर काम वालों को ये नॉलेज आ जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि NTC 100 किलो ओम्स का हो सकता है। तो आप यहाँ पे R1603 यानी ये वाले रजिस्टर को रखना है आपको 100 किलो ओम्स। अगर ये मिस रहा जिसकी वजह से भी आपका ये जो है प्रॉब्लम करेगा। अब हम आते हैं कोई क्वालकॉम सेट की PMI 632 को लेते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं MI 8A। वीडियो अगर पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दोस्त जो दूसरे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करना चाहते हैं और स्कीमेटिक के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उनको एक बार मेरा ये वीडियो दिखाओ, उनको पसंद आए शायद, और शायद उनके पैसे कुछ बच जाए। तो आप एक बार ये वीडियो देख लो, थोड़ी बहुत मेहनत करो तो ये आराम से स्कीमेटिक रीडिंग जो है आप सीख सकते हो। स्कीमेटिक रीडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रोटोकॉल्स का नॉलेज रखते हो तो आराम से ये सीख सकते हो। अब हम देखते हैं PMI 632 के अंदर सेम आप देख सकते हो V बस इन हो रहा है OVP के जरिए। OVP के अंदर से ये वोल्टेज आता है। आप सबने OVP IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट देखी होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तरफ से इसको इन हो रहा है और दूसरी तरफ से ये OVP IC आउटपुट दे रही है। बहुत सारे टाइम पे ये OVP IC गर्म होकर यहाँ से वोल्टेज लेती है, एक टाइम के लिए इस साइड पे वोल्टेज दिखाती है, फिर थोड़ी देर बाद ये वोल्टेज नहीं दिखाती। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग दिखा के थोड़ी देर बाद अगर आपका एम्पियर छोड़ दे रहा है तो आपको OVP IC भी चेक करना चाहिए। OVP से 5 वोल्टेज या 5.2 या 9.2 वोल्टेज V बस यहाँ पे इन होगा। यहाँ से इन होकर आप देख सकते हो MID यानी PMID लाइन है हमारी, जो PMID यहाँ पे कैपेसिटर होगा। अगर आपके फ़ोन में ड्यूअल चार्जिंग IC है तो यही V बस वोल्टेज MID बन के ये दूसरी चार्जिंग IC में इन होगा, जो कि यहाँ पे हमारी चार्जिंग IC दूसरी यूज़ नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट चार्जिंग सेक्शन, जब ड्यूअल चार्जिंग सेक्शन में स्कीमेटिक बनाऊंगा तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि V बस जैसे ही इन हुआ MID पे आपको यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो स्विचिंग के ऊपर आपको बूट कैप देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपका चार्जिंग आउट होगा, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्विचिंग देख के यहाँ पे आप 7 वोल्टेज चेक कर सकते हो, यहाँ पे 4 वोल्टेज। फिर यहाँ से कॉयल के थ्रू चार्जिंग आउटपुट होगा, ये चार्जिंग आउट होके यहाँ पे VPH पावर बन के इसके अंदर आएगा और यहाँ पे आपका DC टू DC कनेक्शन रहेगा जो आपके वीबेट के अंदर चार्जिंग इन करेगा। जब आपका वीबेट के ऊपर बैटरी लगी होगी तो यहाँ से DC टू DC के थ्रू ये सारा वोल्टेज VPH पे जाएगा। सेम कंडीशन है जो हमारे VPH के अंदर हमने उसके अंदर देखी है। यहाँ पे इनेबल के लिए कैपेसिटर लगाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो बैटरी का थर्मल जो है, जो फ्यूल गेज सेक्शन भी हमारी PMI 632 के अंदर है। तो बैटरी आईडी और फ्यूल गेज बैटरी आईडी और थर्मल जो है वो यहाँ पे सेंसिंग होगा, देख सकते हो आप आराम से। और बैटरी का सेंसिंग यानी बैटरी के ऊपर जो मैंने आपको एक रजिस्टर बताया था आपको दिखा देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट करके।
जो एक रजिस्टर होगा वो रजिस्टर से बैटरी सेंस पॉजिटिव और बैटरी सेंस नेगेटिव यहाँ पे सेंड होता है, जिसके अंदर चार्जिंग आईसी को पता चलता है कि बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है और बैटरी कितने वोल्टेज से चार्ज हो रही है, जो आपके सीपीयू को ये आईसी जो है वो SPMI प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड रहती है, तो सारा डेटा सेंड करेगी। यहाँ पे DMDP कनेक्ट रहेगा, DMDP कनेक्शन चेक करना ज़रूरी है, इसकी वजह से भी आपका जो है वो फेक चार्जिंग आ सकता है PMI 632 के अंदर। तो DMDP डिटेक्शन भी होना ज़रूरी है। DMDP के अंदर आपको दिखा दूँ कि ये कनेक्शन एक साइड से आपका सीधा CPU के साथ कनेक्ट रहेगा और 1 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू ये आपकी चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। जब आपका चार्जिंग इसके अंदर इन होता है तब ये दोनों लाइन ऑटोमेटिकली, जब आप डॉक से चार्जिंग करते हो, डॉक यानी जो चार्जर होता है उससे चार्जिंग करते हो, तो DMDP लाइन जो है वो ग्राउंड हो जाती है और चार्जिंग का टोटल फोर्स जो है वो वीबस के थ्रू इसके अंदर आता है। और जब आप USB को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तो ये दोनों लाइन ग्राउंड नहीं होती है और ये सीधी CPU के साथ कनेक्टेड होती है, जिसका मैंने 1 किलो ओम का रजिस्टर आपको मैंने दिखाया है। और आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर से फ़ोन चार्ज करते हो तो आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है, लेकिन आप जब चार्जर से चार्ज करते हो तो आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग होता है। तो ये DMDP कनेक्शन भी कंपलसरी ज़रूरी है। उसके बाद जो C टाइप के चार्जर है उसके अंदर एक USB ID रहती है, वो ID यहाँ पे डिटेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे DMDP तो कंपलसरी है, वीबस कंपलसरी है, उसी तरह USB ID 1 और दूसरी तरफ घुमाओगे तो USB ID 2, ये दोनों डिटेक्ट होना ज़रूरी है। ये जो लाइन है जब आप OTG डालते हो तब ये वर्क करती है, रिवर्स में जब वोल्टेज जाता है वीबस के थ्रू और आपके OTG जो ड्राइव है उसको वोल्टेज मिलता है। अब मैं PMI 632 जो है आपके CPU को कैसे डेटा देगा, तो यहाँ पे हम PMI 632 का चार्जिंग सेक्शन देखें, उसी तरह हम यहाँ पे PMI 632 का देखेंगे कि इसके ऊपर एक कनेक्शन पावर का रहेगा, जो मैंने आपको बताया था बैटरी के जो DC to DC MOSFET है उसको डिसकनेक्ट करने के लिए और इसको MSM इनपुट और आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल सेक्शन को वर्क करवाने के लिए चाहिए, वो आपकी पावर आईसी देगी। ये PS होल्ड लाइन है, जब ये पावर सेक्शन को कंप्लीट करेगी तो इसको पावर होल्ड का सिग्नल CPU से आएगा और ये जो है SPMI के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी। आप देख सकते हो इसको भी इनेबल किया गया है, इनेबल के लिए ये वो किया गया है। जो चार्जिंग इनेबल लाइन थी आपको बताया गया था कि यहाँ पे लॉजिक लो होगा। फिर मैंने बताया था कि एक जो ऑफ टाइम में जब आपका ये चार्जिंग आईसी चार्जिंग करेगा तब एक पावर आईसी के अंदर एक कनेक्शन दिया जाएगा सिस्टम ओके, उसमें था पावर जनरेट। तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि ये सिस्टम ओके लाइन जो है वो सीधी आपकी पावर आईसी के अंदर जाएगी, देख सकते हो आप PM439। आई होप कि आप लोगों को ये चार्जिंग सेक्शन का वीडियो है वो पसंद आया होगा और जो कंट्रोल सेक्शन है चार्जिंग के वो BQ के भी सेम है और PMI के भी सेम है। आपको एक बार मैं PMI 8952 भी बता देता हूँ जो MI Note 4 या Note 5 के अंदर लगी हुई है, जिससे भी आपको आसानी रहेगी ताकि आप लोग इधर उधर स्कीमेटिक के लिए धक्के ना खाओ। आने वाले टाइम में मैं और भी स्कीमेटिक के वीडियो जैसे टच सेक्शन कैसे वर्क करता है और ग्राफिक सेक्शन कैसे वर्क करता है, कैमरा सेक्शन कैसे वर्क करता है, नेटवर्क सेक्शन के लिए WDR के लिए लाने वाला हूँ, 5G सेक्शन के लिए लाने वाला हूँ। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपके दोस्तों को खास करके शेयर करें, बेचारे पैसे बच जाए उन लोगों के। आप PMI के अंदर देख सकते हो कि यहाँ से वीबस इन हो रहा है, ओके। उसके बाद ये MID पे आपको वही वीबस वोल्टेज देखने को मिलेगा। सेम तरीका है, ये फ्लैश लाइट के लिए है, आप देख सकते हो फ्लैश लाइट इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद आप देख सकते हो बूट कैप, यहाँ पे चार्जिंग का आउटपुट होगा, यहाँ पे चार्जिंग का आउटपुट हो गया, यहाँ से ये वापस इसके अंदर इन होगा और यहाँ से ये चार्जिंग वोल्टेज आउट होगा जो बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएगा। यहाँ पे आज चार्जिंग की LED होगी और PMI के अंदर आप देख सकते हो सिस्टम ओके। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ओके लाइन जो है वो क्यों दी गई है पावर के बक वोल्टेज बनाने के लिए। आप देख सकते हो UIM बैटरी अलार्म, जो मैंने इससे पहले जो पावर सेक्शन का वीडियो बनाया था आपको मैंने बताया था कि जो हमारी सिम ट्रे के लिए वोल्टेज चाहिए उसका इनेबल सिग्नल ये CPU से आएगा। उसके बाद आप देख सकते हो, सॉरी ये गलत खुल गया, क्लिक हो गया था, हाँ डिजेट कीजिए। और यहाँ से जो है बैटरी के वोल्टेज भी इससे ही सेंड हो गए, यानी बैटरी का जो थर्मल रहेगा उसको वोल्टेज यहाँ से सेंड किया जाएगा।
सेम कनेक्शन है सारे। फिर आपका चार्जिंग जो है ग्राउंड है ये, और ये PMI VDD कैप है। उसके बाद है आपका चार्जिंग ग्राउंड जो है सेंसिंग का। उसके बाद बैटरी पॉजिटिव बैटरी नेगेटिव है। आप देख सकते हो जो आपको मैंने C पॉजिटिव और C नेगेटिव बताया था मैंने, जो बैटरी का सेंसिंग, सॉरी इतना फास्ट घूम रहा है ये बैटरी का आपका एम्पियर चेक करेगा, माइनस प्लस बैटरी का कनेक्टेड रहेगा, बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, और यहाँ पे आपका एम्पियर सेंस होगा। उसके बाद बैटरी आईडी कनेक्ट होगी तो उसका सेंसिंग यहाँ होगा। बैटरी का जो थर्मिस्टर रहेगा वो थर्मिस्टर यहाँ पे सेंसिंग होगा। यहाँ पे लिखा गया है पुल ऑफ वैल्यू द सेम एज द बैटरी NTC नॉर्मली 10 किलो ओम्स, मतलब बैटरी के अंदर जो NTC लगा होगा वो 10 किलो ओम्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेक्शन को जो हमारे कंट्रोल सेक्शन है, और चार्जिंग इनेबल भी आप देख सकते हो 10 किलो ओम का रजिस्टर, इसके अंदर भी चार्जिंग इनेबल लॉजिक लो करके कर दिया गया है। और ये सेक्शन को सेंस करने के लिए और आपकी OVP का V बस सेंस करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और ये वोल्टेज कंपलसरी आपको यहाँ पे चाहिए कि ये सेक्शन कंट्रोल सेक्शन को वर्क करवाने के लिए। ओके, तो आई होप कि ये चार्जिंग सेक्शन जो है वो भी बहुत ईजी है। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि बैटरी थर्मिस्टर का और जो हमारा वीबेट पॉजिटिव और वीबेट नेगेटिव, आपको एक बीट मैट के जरिए समझाता हूँ कि नोट 5 प्रो में आपको अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या नोट 6 प्रो में आपको अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जिसमें PM660 लगी हुई है, तो बहुत सारे बंदे इसके अंदर फंस जाते हैं। वीबेट सेंस पॉजिटिव और वीबेट सेंस नेगेटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल समझाता है कि आपको उसको कंपलसरी वहाँ पे बताना ही पड़ेगा आपकी पावर IC को, अदरवाइज आपकी पावर IC उसको सेंस नहीं कर पाएगी, तो बैटरी नहीं लगी ऐसा समझेगी, जिसकी वजह से पावर ऑन नहीं करेगी। यहाँ पे हमारा बीट मैप खुल चुका है और मैं इसके बाजू में ड्यूअल व्यू करूँगा। ये हमारा ड्यूअल व्यू हो चुका है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर पे मैंने क्लिक किया है, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पे से आप देख सकते हो बैटरी सेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है बैटरी कनेक्ट का, तो ये पॉइंट सीधा आपका कहा जाता है। वो अगर आप देखोगे तो वीबेट सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो जाता है वो आपका जाता है U501, यानी ये वाली चार्जिंग IC में कौन से वाली पिन पे जा रहा है आपको दिखा दूँ, 81 और 102। ये 81 पे है, जो आप देख सकते हो 81 पे, सॉरी ये 501 मैंने गलत कर दिया, 1501 है, मेरी गलती है। एक पे क्लिक कर दिया था, एक्चुअली यहाँ पे जा रहा है 81 नंबर की पिन पे 501 पे। थोड़ा नंबर भी आ चुके हैं, अब चश्मे भी आने लगे हैं उम्र होते होते। ये उसका कंट्रोल सेक्शन है जो कि मैं आगे बता चुका हूँ आपको। यही IC चार्जिंग का भी काम करती है, तो इसके अंदर एक और सेक्शन होगा जो चार्जिंग के रिलेटेड होगा, यही IC के रिलेटेड, जो आधे VREC भी जनरेट करती है। हाँ, ये 501 है और ये तो VDD बना रही है। अच्छा, ये रहा USB इन, और 81 नंबर पे नेगेटिव हो रहा है और 102 नंबर पे पॉजिटिव हो रहा है। ये सेंसिंग यहाँ पे होगा, और ये सेंसिंग आप देख सकते हो बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये पॉइंट पे उसका सेंसिंग नहीं मिला तो भी आपका फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे
ऑन होगा, बैटरी पे ऑन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी पॉइंट मिस रहा जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो बैटरी पे ऑन नहीं होता। मैं बहुत सारे बंदों को ये बताता हूँ कि भाई वीपेट सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चेक किया करो। इसी तरह आप ये सेंसिंग का पॉजिटिव 122 नंबर पे भी आपको दिखा देता हूँ। वही सेम हो रहा है 122 पे भी, आप देख सकते हो, वही एक ही लाइन है। तो अगर ये सेंसिंग नहीं होता पॉजिटिव का तो ये प्रॉब्लम खास आता है। तो खास करके ये चीज़ का ध्यान रखो। ये नेगेटिव तो यानी ग्राउंड ही रहेगा, जिसकी वजह से आपको देख सकते हो 81 को ग्राउंड ही बताया गया है और 133 को भी आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंसिंग होता है। तो एक साइड से ये ग्राउंड होते हैं दोनों रजिस्टर, जो कि 0 ओम्स के रजिस्टर है, जो दोनों साइड पे आपको ग्राउंड लिखा है। तो यहाँ पे ये रजिस्टर यूज़ नहीं होगा, तो ये होगा और में दिया गया है। तो दोनों रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो ये रजिस्टर कंपनी ने कहाँ पे रखा है, ये रहा, और यही दूसरा रजिस्टर कहाँ पे रखा है कंपनी ने, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये रजिस्टर जो है आपको ग्राउंड मिलेंगे, जो इसको शॉर्ट नहीं करना है, इसको निकालना नहीं है। ये ग्राउंड के साथ कुछ एम्पियर ड्रॉप करके आपकी चार्जिंग आईसी को बताते हैं। तो ये रजिस्टर आपको दोनों साइड से ग्राउंड मिलेंगे, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा जो ग्राउंड के साथ होता है। तो ये रजिस्टर सॉरी इसमें नहीं, ये रहा एक रजिस्टर है जो 0 ओम्स का है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो वीपेट का चार्जिंग इसके अंदर आएगा। तब यहाँ से पॉजिटिव चार्जिंग का सेंस होगा और यहाँ से चार्जिंग का नेगेटिव सेंस होगा। यानी ये रजिस्टर जो है वो कुछ मिली एम्पियर जो है वो ड्रॉप करेगा, जिसका सेंसिंग आपकी चार्जिंग आईसी जो कि आपकी यहाँ पे PM660 आपकी चार्जिंग आईसी है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करना, मैं शॉर्ट टाइम में वीडियो लाऊंगा। चार्जिंग सेक्शन आपको अच्छी से समझाने की मैंने कोशिश की है। बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि ये सेक्शन तो हमारे सर ने पहले पढ़ा दिया गया है, ये सेक्शन तो हमारे सर ने ये किया है। तो मेरे को इन लोगों से एक ही बात कहनी है कि ये जो सेक्शन, ये जो सिग्नल्स, ये सब कुछ जो है वो ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, खाली समझाने वाले पे डिपेंड है। हो सकता है मेरे से पहले आपको किसी ने समझा दिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सर ने इसका फाइंडिंग किया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, इससे पहले किसी और ने भी ये चीज़ समझाई होगी, तो इसकी बात पे एटीट्यूड नहीं करना चाहिए। जितना नॉलेज हो सके आपको इकट्ठा करना चाहिए और आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कभी एंड नहीं होने वाली है। इसके ऊपर आए दिन नया आता जाएगा, जो पहले समझाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं जो जिसने पहले समझाया वो इसका फाइंडर है, यानी इसको बनाने वाला है। ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से हर किसी बंदे को ईगो नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए। जो होता है पब्लिक को खुलेआम शेयर करो, पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक को आपको लाइक करना चाहिए, पब्लिक देखनी चाहिए, पब्लिक को समझ में आना चाहिए। आसान तरीके से समझाने की कोशिश करो। हो सकता है आपके सर को भी ये चीज़ करनी चाहिए कि ओपनली ये डालना चाहिए। मेरे हिसाब से वो नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस भी बहुत सारी जगह पे अटका हुआ है इसकी वजह से। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बाय। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। और जो असामाजिक तत्व जो लोग बोलते हैं कि मेरे सर ने ये पहले समझा दिया, ये कॉपी पेस्ट है, ऐसा है वैसा है, तो अगर आप YouTube खोलोगे तो आपको इससे पहले के यही चीज़ समझाए हुए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो कॉपी पेस्ट है। जो तरीका हर बंदे का समझाने का तरीका अलग रहता है। आप भी समझा सकते हो, आप भी वीडियो बनाओ, बेटर रहेगा। तो सब लोगों को फ्री में ये सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत सारे बंदों की दुआएं मिल जाएगी, बहुत सारे बंदों के पैसे बच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।